तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राज्य में राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने की खबरों से सत्ताधारी द्रमुक बुरी तरह से भड़क गई है। डीएमके ने अपने सबसे पुराने राष्ट्रीय सहयोगी कांग्रेस के इस अचानक पाला बदलने वाले कदम को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है और इस चुनाव में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब उसके पुराने साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। और इसको लेकर डीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ में गठबंधन करने और उन्हें अपना समर्थन देने का जो फैसला किया है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। अन्नादुराई ने अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का भी घोर अपमान किया है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चुनावी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया। अब हस्ताक्षर सूखने से पहले ही गठबंधन कर लिया। डीएमके प्रवक्ता ने कांग्रेस की इस जल्दबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जीत के प्रमाण पत्र पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अपना नया गठबंधन तय कर लिया। अन्नादुराई ने कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि हमने हमेशा हर कदम पर कांग्रेस का पूरा समर्थन किया और ये हमारे नेता एमके स्टालिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके के साथ में इतना बड़ा धोखा किया। अब डीएमके ने इस नए गठबंधन के चुनावी गणित पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। अन्नादुराई ने पूछा कि टीवीके के पास में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 11 से 12 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में सिर्फ 5 विधायकों वाली कांग्रेस उनकी क्या मदद कर पाएगी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस केवल टीवीके कैबिनेट में 2 मंत्री पद पाने की लालच में खुद को पूरी तरह से बर्बाद यानी कि आत्मविनाश कर रही है। जब 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके भी टीवीके को समर्थन दे रही है तो टीवीके 5 विधायकों का साथ लेगी या फिर 47 विधायकों का। अन्नादुराई ने टीवीके प्रमुख विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर राज्य के मतदाताओं को ठीक से धन्यवाद तक नहीं दिया। द्रमुक नेता ने दावा किया कि विजय ने जनता से पहले प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में टीवीके ने तमिलनाडु के चुनाव इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसने डीएमके को चौंकाने वाली हार दी, जबकि अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राज्य में राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने की खबरों से सत्ताधारी द्रमुक बुरी तरह से भड़क गई है। डीएमके ने अपने सबसे पुराने राष्ट्रीय सहयोगी कांग्रेस के इस अचानक पाला बदलने वाले कदम को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है और इस चुनाव में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब उसके पुराने साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। और इसको लेकर डीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ में गठबंधन करने और उन्हें अपना समर्थन देने का जो फैसला किया है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। अन्नादुराई ने अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का भी घोर अपमान किया है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चुनावी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया। अब हस्ताक्षर सूखने से पहले ही गठबंधन कर लिया। डीएमके प्रवक्ता ने कांग्रेस की इस जल्दबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जीत के प्रमाण पत्र पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अपना नया गठबंधन तय कर लिया। अन्नादुराई ने कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि हमने हमेशा हर कदम पर कांग्रेस का पूरा समर्थन किया और ये हमारे नेता एमके स्टालिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके के साथ में इतना बड़ा धोखा किया। अब डीएमके ने इस नए गठबंधन के चुनावी गणित पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। अन्नादुराई ने पूछा कि टीवीके के पास में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 11 से 12 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में सिर्फ 5 विधायकों वाली कांग्रेस उनकी क्या मदद कर पाएगी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस केवल टीवीके कैबिनेट में 2 मंत्री पद पाने की लालच में खुद को पूरी तरह से बर्बाद यानी कि आत्मविनाश कर रही है। जब 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके भी टीवीके को समर्थन दे रही है तो टीवीके 5 विधायकों का साथ लेगी या फिर 47 विधायकों का। अन्नादुराई ने टीवीके प्रमुख विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर राज्य के मतदाताओं को ठीक से धन्यवाद तक नहीं दिया।
द्रमुक नेता ने दावा किया कि विजय ने जनता से पहले प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में टीवीके ने तमिलनाडु के चुनाव इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने डीएमके को चौंकाने वाली हार दी, जबकि अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राज्य में राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने की खबरों से सत्ताधारी द्रमुक बुरी तरह से भड़क गई है। डीएमके ने अपने सबसे पुराने राष्ट्रीय सहयोगी कांग्रेस के इस अचानक पाला बदलने वाले कदम को पीठ में छुरा घोंपने करार दिया है और इस चुनाव में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब उसके पुराने साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। और इसको लेकर डीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ में गठबंधन करने और उन्हें अपना समर्थन देने का जो फैसला किया है वो एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। अन्नादुराई ने अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का भी घोर अपमान किया है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चुनावी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया। अब हस्ताक्षर सूखने से पहले ही गठबंधन कर लिया। डीएमके प्रवक्ता ने कांग्रेस की इस जल्दबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जीत के प्रमाण पत्र पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अपना नया गठबंधन तय कर लिया। अन्नादुराई ने कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि हमने हमेशा हर कदम पर कांग्रेस का पूरा समर्थन किया और ये हमारे नेता एमके स्टालिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके के साथ में इतना बड़ा धोखा किया। अब डीएमके ने इस नए गठबंधन के चुनावी गणित पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। अन्नादुराई ने पूछा कि टीवीके के पास में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 11 से 12 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में सिर्फ 5 विधायकों वाली कांग्रेस उनकी क्या मदद कर पाएगी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस केवल टीवीके कैबिनेट में 2 मंत्री पद पाने की लालच में खुद को पूरी तरह से बर्बाद यानी कि आत्मविनाश कर रही है। जब 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके भी टीवीके को समर्थन दे रही है तो टीवीके 5 विधायकों का साथ लेगी या फिर 47 विधायकों का। अन्नादुराई ने टीवीके प्रमुख विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर राज्य के मतदाताओं को ठीक से धन्यवाद तक नहीं दिया। द्रमुक नेता ने दावा किया कि विजय ने जनता से पहले प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में टीवीके ने तमिलनाडु के चुनाव इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने डीएमके को चौंकाने वाली हार दी, जबकि अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई।